स्टार्ट में बताया जाता है कि धरती की तरफ एक एस्ट्रॉइड बढ़ रहा था जिसको इंसानों ने मिसाइल की हेल्प से मार गिराया, लेकिन उन्होंने आसमान में इतनी ज्यादा मिसाइल्स भेज दी थी कि उसका केमिकल धरती पे बारिश बन करके गिरने लगा, जिस वजह से धरती के सभी कीड़े मकोड़े म्यूटेट होने लगे और उनका साइज काफी जायंट हो गया। अब ऐसे में उन सभी कीड़ों ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया और लगभग थोड़े समय में उन्होंने 95% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। अब बची कुछ 5% आबादी जमीन के अंदर बंकर में रहती है। जिस कॉकरोच को मारने में हमें बस एक पैर के थपके की जरूरत पड़ती थी, वो कॉकरोच अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें रॉकेट लॉन्चर, गन्स, यहाँ तक कि तोपों से मारने में भी कई बार दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पे हमें उनमें से एक बंकर के अंदर छुपा लड़का जोएल दिखाया जाता है, जो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रहता है। हमें पता चलता है कि 7 साल पहले जोएल अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ समय बिता रहा था जब इस घटना ने जन्म लिया। इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो चुका है और लगभग 7 साल से वो इस बंकर में रह रहा है। जोएल एक काफी डरपोक आदमी रहता है और जब भी वो मॉन्स्टर्स को देखता है तो उसके हाथ में हथियार होने के बावजूद भी वो फ्रीज हो जाता है। एक दिन उनके बंकर के सामने से आवाज आती है तो उनके सभी साथी ऊपर जाते हैं, लेकिन वो लोग जोएल को नीचे रहने के लिए कह देते हैं क्योंकि वो काफी डरपोक होता है। तभी एक कॉकरोच जोएल के सामने आ जाता है, जिसको देख करके जोएल फ्रीज हो जाता है। वो कॉकरोच जोएल के एक साथी को मार देता है, लेकिन सबके बावजूद भी जोएल कुछ नहीं कर पाता है। अब वो कॉकरोच जोएल को ही मारने वाला होता है, इतने में उसका एक दोस्त आकर के उस कॉकरोच को खत्म कर देता है। अब जोएल रेडियो में बैठ करके सिग्नल इधर उधर भेज रहा होता है, जहाँ पे उसकी बात अपनी गर्लफ्रेंड एमी से होती है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से 135 किलोमीटर दूर एक दूसरे बंकर में रह रही है। अब जोएल को हर हाल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। वो अपने साथियों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ चलो मेरी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए, लेकिन उसके सभी साथी ये कह करके मना कर देते हैं कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो सभी कीड़े मकोड़े हमें जान से मार देंगे। लेकिन जोएल हार नहीं मानता है और वहां से अकेले जाने का फैसला लेता है। वो बंकर छोड़ करके आगे निकल जाता है, जहाँ थोड़ा आगे चलते ही उसे पानी में एक जायंट मेढक दिखाई देता है। ये मेढक जोएल के ऊपर अटैक कर देता है कि तभी वहां पे एक कुत्ता आ जाता है जो कि इस मेढक की जीभ में काट लेता है, जिस वजह से जोएल को भागने का मौका मिल जाता है। अब कुत्ते के पीछे पीछे वो एक बस में जाकर के बैठ जाता है। रात भर उस बस के अंदर रहने के बाद जोएल निकल पड़ता है ढूंढने के लिए एमी को, लेकिन इस बार उसके साथ उसका एक नया दोस्त होता है और वो होता है वो डॉगी। थोड़ा आगे जाने के बाद जंगल में वो एक जगह बैठ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो एक गड्ढे के ऊपर बैठा है। इस वजह से वो नीचे स्लिप होकर के गिर जाता है और वहां पे वो देखता है कि खूब सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। उसको ऐसा अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं और वहां पे हमें इंसान के साइज के मॉन्स्टर दिखते हैं जो कि जोएल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब जोएल ऊपर आने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रहा होता है। तभी एक आदमी जिसका नाम क्लॉइड होता है वो जोएल की तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसको पकड़ के जोएल ऊपर आ जाता है। अब क्लॉइड एक ग्रेनेड को उस गड्ढे में डाल देता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और उन सभी कीड़ों की वहीं पे मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्लॉइड के साथ एक लड़की भी है जिसका नाम मिनो है। मिनो के माँ बाप जायंट्स के हाथों मारे गए थे, जिसके बाद मिनो ने तीरबाजी सीखी और अब वो क्लॉइड के साथ बाहर रह करके लोगों को बचाती है। हमें पता चलता है कि क्लॉइड के पास इन जायंट्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी है। इस बीच वो लोग जंगल में खड़े रहते हैं और उनके पास एक स्नेल आती है, जिसको देख करके क्लॉइड जोएल को वहीं रहने के लिए कहता है। जोएल को ऐसा लगता है कि क्लॉइड उस स्नेल को मार देगा, लेकिन वो उसकी आंखों में आंखें मिलाता है और वो स्नेल वहां से चली जाती है। जोएल कहता है कि ऐसा भी हो सकता था कि वो हमें जान से मार दे, जिसके बाद क्लॉइड कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर मॉन्स्टर खतरनाक भी हो, इसमें से काफी ऐसे भी हैं जो हमें नहीं मारेंगे और ये पता करने के लिए हमें उनकी आंखों में डायरेक्ट देखना पड़ेगा। अब उसको ये पता चलता है कि जोएल की सर्वाइविंग स्किल्स 0 है, इस वजह से उसको ट्रेनिंग देने में लग जाता है, जहाँ पे मिनो जोएल को तीर चलाना सिखाती है। अब क्लॉइड को ऐसा लगता है कि जोएल उसी के पास रहेगा, लेकिन जोएल को यहाँ से आगे एमी को ढूंढने के लिए बढ़ना होता है। इस वजह से वो उन लोगों को छोड़ने का फैसला लेता है। क्लॉइड उसको एक ग्रेनेड देते हुए कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता ना बचे और मॉन्स्टर तुम्हें मारने ही वाला हो, तब इस ग्रेनेड से तुम उसके मुंह को उड़ा देना। अब जोएल और उसका डॉग जंगल में आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनके सामने एक बड़ा सा कॉकरोच आ जाता है। इस बार जोएल फ्रीज नहीं होता है और वो तीर चला करके उस कॉकरोच को वहीं पे मार देता है। वो मिनो का थैंक यू करता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उनके पीछे एक और बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ जाता है। ये काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसको देख करके जोएल डर जाता है। वो अपने डॉगी को लेकर के पेड़ के पास छुप जाता है, जहाँ पे मॉन्स्टर ऑलमोस्ट उनके बगल में आ जाता है, लेकिन जोएल अपने डॉग के मुंह को दबा देता है ताकि वो बार्क ना करे। अब वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसका डॉग जाने पता नहीं किस जगह देख करके भौंकना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो क्रिएचर उसकी तरफ दोबारा आना शुरू कर देता है। अब लेकिन जोएल नदी के इस तरफ फंस गया होता है और वो क्रिएचर उसके पास आ गया होता है। अब मजबूरन जोएल को ग्रेनेड निकालना पड़ता है और उस क्रिएचर के मुंह पे फेंकना पड़ता है, जिससे कि जोरदार धमाका होता है और उस क्रिएचर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जोएल तैर करके डॉग के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं मारा जा सकता था।
जोल अपने शरीर को चेक करता है तो उसके शरीर में भी काफी सारी जोंकें चपकी होती हैं। वो एक एक करके उन सभी जोंकों को हटाता है और उसके बाद वहीं पे बेहोश हो जाता है। बॉय वहां से भाग जाता है और वो एमी को लेकर के वहां पे आता है। एमी जोल को जगाती है और वो उससे कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ तक आ ही गए। अब इसके बाद वो उसको अपने बंकर में ले जाती है जहाँ की लीडर एमी खुद रहती है। एमी बताती है कि 7 साल पहले मैंने जो कुछ भी किया था वो बस एक बचपना था। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। इसके बाद मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझे छोड़ के जा चुका है। ये बात सुनते ही जोएल को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि एमी बस उसे ही प्यार करती है, पर यहाँ पे एमी का तो एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था। वो अपने रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है अपने पुराने बंकर वाले लोगों को, क्योंकि उसे अब उनकी याद आ रही होती है। वो सब उससे कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी याद आ रही है और हम जल्द ही तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कीड़े आए दिन अटैक करने के लिए आ रहे हैं और हमारा बंकर बहुत तेजी से टूट रहा है। इस वजह से मजबूरन हमें इस बंकर को छोड़ के तुम्हारे पास आना ही होगा। एमी के बंकर में कैप्टन आया होता है। कैप्टन एक जहाज का आदमी होता है और उसका क्रू उसके साथ रहता है। वो वहां पे उन सबकी सेवा कर रहा होता है और उन सबको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का उसने जिम्मा उठाया होता है। वो उन सबको बेरीज देता है जिनको जोएल खाने वाला होता है। तब तक एमी ने बेरीज खा ली होती है और जोएल को भी वो बेरीज खिला देती है, जिसके बाद वो सब लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब एमी और बाकी सबकी जब आंख खुलती है तो वो सब बंदे होते हैं और हमें पता चलता है कि कैप असल में एक लुटेरा है और वो इन लोगों को लूट करके यहाँ से निकल जाएगा। कैप के पास एक जायंट क्रैब रहता है जिसको उसने तार से बांधा होता है और उसे शॉक दे करके वो उससे बाकी सभी काम करवाया करता था। अब उन सब का सामान लूटने के बाद कैप अपने क्रैब से कहता है कि तुम इन सबको मार दो, जिसके बाद उसका क्रैब उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब जोएल और एमी अपने हाथ खोल लेते हैं और उन सबसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। जहां जोएल क्रैब को हैंडल कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर एमी कैप की स्पेशल डैनी से लड़ाई कर रही होती है, जिसके हाथ में गन होती है। अब एक बार ऐसा समय भी आ जाता है जब जोएल उस क्रैब के सामने पड़ गया होता है। वो क्रैब ऑलमोस्ट जोएल को मारने वाला होता है और जोएल के पैर को वो क्रैब पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अपने साथियों को लेकर के वहां से निकल जाता है और वो बार बार क्रैब को शॉक दे करके जोएल को मारने का ऑर्डर देता है। तभी एमी होश में आती है और वो गन जाकर के जोएल के हाथ में पकड़ा देती है। जोएल निशाना साधता है क्रैब के ऊपर, लेकिन तभी उसकी आंखें उस क्रैब की आंखों से मिल जाती हैं। फिर उसे क्लॉयड की बात याद आती है कि आपको जायंट्स की आंखों में देखना चाहिए। जब उसकी आंखों में ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि क्रैब उसे मारना नहीं चाहता है, लेकिन उस शॉक की वजह से उसे ये ऑर्डर मिल रहा है और उसे मजबूरी में सब करना पड़ रहा है। वो देख लेता है उस तार को जो उसके शरीर में गड़ी होती है और वो गन से उस तार को बीच से कट कर देता है, जिसके बाद वो क्रैब जोएल को छोड़ देता है और उसका थैंक यू करके वहां से निकल जाता है कैप्टन के पास। वो जाकर के कैप्टन के ऊपर अटैक करता है और उसके सारे क्रू और कैप्टन को वहीं पे खत्म कर देता है। इस हादसे के बाद वहां खड़ा हर इंसान जान जाता है कि सारे जायंट्स बुरे नहीं होते हैं। इनमें से काफी जायंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसानों को नहीं मारना चाहते हैं। अब इसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है और एमी के दिल में जोएल के लिए प्यार बढ़ने लगता है, लेकिन जोएल को अब हर हाल में अपने पुराने परिवार के पास जाना है। वो उनकी तरफ बढ़ जाता है और एमी उससे कहती है कि जब तुम जाना तो थोड़े दिन बाद मैं भी तुम्हारे पास वहां पे जरूर आऊंगी, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब जोएल वहां से आगे निकल जाता है, जहां पे फिर से उसके रास्ते में वही बड़े बड़े जायंट्स पड़ते हैं, लेकिन इस बार वो उन सभी जायंट्स से बड़े आराम से हैंडल करते हुए आगे निकल जाता है, जैसे ये सब उसके रोज का काम है। वो अपने बंकर की तरफ पहुंचता है जहां पे उसका बंकर बाहर से टूटा रहता है। वो काफी घबरा जाता है। जब वो नीचे जाता है तो वहां पे उसकी पूरी फैमिली जिंदा होती है। वो उसको देख करके काफी खुश होता है और उन सबसे गले लगता है। इसके बाद वो उन सबको लेकर के वहां से पहाड़ी की ओर जाने लगता है, क्योंकि क्लॉयड ने उससे कहा होता है कि पहाड़ी में इन जायंट्स का आना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा ठंड होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोएल अपने सभी साथियों को सही सलामत पहाड़ी की ओर ले गया है और वहीं पे जाकर के बस गया है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।